अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। वीडियो है डीडीटी एक्ट की और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन शो है ईरान ऑफर्स क्रूड ऑयल। तो मिलकर देखते हैं हकीकत क्या है। ईरान क्यों ऑफर कर रहा है अपना क्रूड ऑयल पाकिस्तान को, या कर रहा है या कर नहीं रहा, और पाकिस्तान ले रहा है या ले भी नहीं रहा। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की जाने। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं, वो वीडियो है रबाहा इमरान का और इसका टाइटल है ईरान ऑफर्स इंडिया इट्स क्रूड ऑयल फ्यूल्स एट सेम डिस्काउंट्स फैसिलिटीज लाइक रशिया। तो खबर यह है कि ईरान ने भी ठीक वही ऑफर किया है भारत को जो रशिया ने किया है, डिस्काउंटेड कीमत पर कच्चा तेल खरीदने की। और हम सब जानते हैं कि ईरान से हमारे संबंध बहुत बेहतर हैं। ईरान हमारा दोस्त है और हम पहले से भी उसके साथ तेल खरीदते रहे हैं। हालांकि उसके खिलाफ कई सारे सैंक्शंस लगे हैं, लेकिन फिर भी वो रास्ते निकाले जाते हैं। लेकिन अब सीधे सीधे ईरान ने ऑफर किया है। तो चलिए इस पर पाकिस्तान की जनता जो तेल की मारी है फिलहाल तो क्या कहती है, आइए देखते हैं। सर ये बताइएगा कि रिसेंटली खबर आई जिसपे ईरान ने इंडिया से कहा कि आप जो है हमसे क्रूड ऑयल और बाकी फ्यूल वगैरह ख़रीद सकते हैं। हम आपको जिस तरह आप रशिया से ख़रीद रहे हैं सस्ते दामों में हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप आने वाले टाइम में हमसे जो है क्रूड ऑयल ख़रीद सकते हैं। ऑफ़र ये करवाई कि सस्ते दामों फैसिलिटी उनको अवेल करवाई जाएगी। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ईरान के ऊपर जो है वो इंटरनेशनल सैंक्शंस हैं। ईरान इतने कंफर्टेबली जो है ना वो ओपन मार्केट में किसी को ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। रशिया का और ईरान का ऑल टुगेदर काफ़ी डिफरेंट सिनेरियो है। रशिया एक सुपर पावर है, वीटो पावर होल्ड करती है। रशिया जो है वो डंडे के ज़ोर पे भी अपना ऑयल बेच सकता है। ईरान अनफॉर्चुनेटली रिसीविंग एंड पे होने की वजह से, वीकर मुस्लिम कंट्री होने की वजह से, वीकर कंट्री होने की वजह से वो इस पोजीशन में नहीं है कि आप रशिया को और ईरान को मैच कर सकें। सो प्रैक्टिकली मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा ईरान के लिए सैंक्शंस के होते हुए ऑयल जो है वो इंडिया को सेल करना। दूसरी चीज़ ये है कि ईरान को जो सूट करता है वो करता है लैंड वे के थ्रू, पाइपलाइन के थ्रू जो है ना ऑयल इंडिया ट्रांसपोर्ट करना, और वो लामहला पाकिस्तान से गुजरेगी। अब ये पाइपलाइन ईरान तक बन चुकी हुई है और ये प्लान में था जरदारी साहब के दौर में कि पाकिस्तान जो है वो दे देगा, इनको पैसेज दे देगा जिसके थ्रू इंडिया जो है ना वो ऑयल चला जाएगा। बट सम हाउ ड्यू टू स्ट्रेटेजिक रीजंस, डिफेंस रीज़न, वो पाइपलाइन का जो है मनसूबा वो रोक दिया गया। सो अगर लैंड के थ्रू ऑयल नहीं जा सकता और सी के थ्रू जाना है, और सैंक्शंस की मौजूदगी में मुझे प्रैक्टिकल नहीं लग रहा कि ईरान जो है वो कंफर्टेबली इंडिया को अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो सर जिस हिसाब से इंडिया रशिया से ख़रीद रहा है, इतनी सैंक्शंस होने के बावजूद इंडिया जो है वो रशिया से ख़रीद रहा है। अब ईरान ने भी उसको ऑफ़र करवा दिया देखा देखी। तो आपको क्या लगता है कि क्या इंडिया जो है बड़ी बड़ी सुपर पावर कंट्रीज से नहीं डरता, बल्कि उनका प्रेशर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि वो नेशनलिस्ट होकर काम करते? क्या कहना चाहिए? देखें, इंडिया जो है वो अपनी सॉवरेंटी का इजहार करता रहता है, ये बात हमें मान लेनी चाहिए। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उस तरह से सॉवरेन कंट्री के तौर पे ना कभी स्टैंड आउट हुआ और ना अभी तक हो पाया है। इंडिया हमेशा से आंखों में आंखें डाल के बात करता है, सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डाल के कि ये हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है एंड दिस एंड दैट, और उसके पीछे रीजंस हैं। पहली चीज़ ये है कि दिस इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी भी दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार है, इकनॉमिक पावर भी है, ब्रिक्स कंट्रीज़ में आता है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना के साथ, और इसके साथ साथ इनकी जो लॉबिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग है। प्लस फॉरेन कंट्रीज़ के, यूएस वगैरह के, यूरोपियन कंट्रीज़ के स्टेक्स बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट हुए हैं इंडिया में। ये सब चीज़ें जो हैं वो बार्गेनिंग पावर को इम्प्रूव करती हैं इंडिया की। लेकिन आप ये देखें, टेक्निकली रशिया से इंडिया ऑयल पहुंचेगा कैसे? वी डोंट हैव अ लैंड रूट, लैंड के थ्रू नहीं आ सकता, चाइना अलाउ नहीं करेगा, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से नहीं गुजर सकता। तो रशिया को जो है वो अपना ईस्टर्न बॉर्डर यूज़ करना पड़ेगा, ईस्टर्न सी यूज़ करना पड़ेगा ऑल टुगेदर फ्रॉम हांगकॉन्ग से, या फिर इसको यूज़ करना पड़ेगा जो आपका बहरा रोम है, ये रूट यूज़ करना पड़ेगा। वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी मैसिव हो जाती है कि अगर इंडिया को सस्ता ऑयल दे भी दे, उसमें जब हम एड अप करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो इंडिया को इतना सस्ता पड़ेगा नहीं। इंडिया की ऑयल रिक्वायरमेंट्स का फ्रैक्शनल पोर्शन रशिया दे सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि पूरे का पूरा या हाफ उनकी ऑयल नीड्स रशिया पूरी कर देगा, तो दैट विल नॉट बी राइट। ये सिर्फ एक आई बिलीव कि एक हाइप है कि इंडिया जो है वो सस्ता ऑयल ख़रीद लेगा या ख़रीद रहा है।
आई बीइंग एन इकोनॉमिस्ट मैं इस चीज़ को बहुत कंफर्टेबली चैलेंज कर सकता हूँ कि कंसिडरिंग ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो कि बढ़ती जा रही हैं ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, कंसिडरिंग द अदर फैक्टर्स ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर फैक्टर्स, ये इतना सस्ता पड़ेगा नहीं, डिस्पाइट द फैक्ट कि रशिया सस्ता ऑयल दे दे लेकिन इंडिया को सस्ता पड़ेगा नहीं। इंडिया चूँकि पता नहीं इन भाई साहब को कितनी जानकारी है इसकी कि नहीं है। कह तो रहे थे कि इकोनॉमिस्ट हूँ, पढ़ाता भी हूँ और बिजनेसमैन भी हूँ, ये हूँ। अच्छा एक बात बताइए कितने जगहों पर कच्चा तेल जो है वो पाइपलाइन के थ्रू आता है, आप बता दीजिए। क्या पाकिस्तान में आता है? बहुत मुश्किल है। आप अगर रशिया का देखें तो वो जर्मनी या यूरोपियन कंट्रीज में नॉर्ड 1 पाइपलाइन के जरिए देता है, नॉर्ड 2 के चक्कर में तो बवाल हुआ यूक्रेन वाला सारा। इसके अलावा इंडिया का जो मैक्स पार्ट आता है ना, वो समुद्री रास्ते से ही आता है। जो कच्चा तेल है वो क्रूड ऑयल, वो समुद्री रास्ते से ही भारत आता है मैक्सिमम। और दुनिया भर में सी रूट से ही सबसे ज्यादा ट्रेड होती है, चाहे किसी भी चीज की हो, वो चाहे फ्यूल की हो, वो चाहे सामानों की हो, वो चाहे किसी भी चीज की। तो अपनी जानकारी को दुरुस्त कर लीजिए। और आप कह रहे हैं कि चैलेंज कर सकता हूं मैं, ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, तो इसका मतलब है कि हर तरफ ईरान से लेके और उधर सऊदीया से लेके और उधर सब कुछ पाइपलाइन बिछी हुई है क्या हमारे पास तेल आने की? जितनी भी गल्फ कंट्रीज है जहां से हम तेल खरीदते हैं, वहां से आपको दिखता है क्या कि पाइपलाइन लगी हुई है हमारी? दूसरी बात, आप ये कह रहे हो कि रशिया बेच नहीं सकता, ये नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आपने ये खबर, अगर आप खबर पढ़ते होंगे तो आपको ये पता होगा कि सैंक्शंस लगने के बाद और सारे बवाल होने के बाद भी रशिया से इंडिया ने तेल खरीदने में कितने गुने का इजाफा किया है? बहुत ज्यादा कर दिया है, जिस पर कई यूरोपियन कंट्रीज, यहां तक कि अमेरिका ने भी ऐतराज जताया कि आप रशिया से इतना तेल क्यों खरीद रहे हो। तो उसका जयशंकर ने बड़ा सीधा सा जवाब दिया था, बोला कि जी हमारे देश की जरूरतें हैं और ये जर्मनी और यूरोप और अमेरिका नहीं बोल सकता। यूरोप तो पूरा खरीदता है अभी भी रशिया से। आप सोचिए, और उसके बाद आप ऐसी बातें कर रहे हो। इसलिए हंसी आती है मुझे। यहाँ पे इस रीजन में, बल्कि इस रीजन में नहीं, वर्ल्ड वाइड इंडिया की एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है और इंडियन इकोनॉमी को हर मार्केट जो है ना अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। ठीक है, पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में 7 गुना छोटा कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान में प्रॉब्लम यह है कि जो हमारा करप्शन लेवल है और जो आउटसाइड प्रेशर्स हैं वो हमें राइटफुल डिसीजंस नहीं लेने देते, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो फ्लोटिंग पोजीशन रहती है। इट्स नॉट सिंकिंग बट इट इज़ नॉट डूइंग एनीथिंग गुड। पाकिस्तान पिकअप कर रहा था, पाकिस्तान 6% GDP से आगे की तरफ बढ़ रहा था, तो एकदम चारों व्हील्स को ब्रेक लगा दिया गया। अब इस इकोनॉमी को आगे लेके बढ़ना और इसमें से प्रोग्रेस करना इम्पॉसिबल हो गया हुआ है। जब तक आप ये करप्ट लोगों को, यानी वो क्या कहते हैं उसको, मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाएंगे, तो उस वक्त तक आपकी इकोनॉमी कहीं नहीं जाएगी। ये इसी तरह लोग करेंगे, क्योंकि इन्होंने अगर जो क्रूड ऑयल दूसरे कंट्री से लेना है जहाँ पे अमेरिका इनको फोर्स कर रहा है, उस सूरत में क्या होगा, ये उसमें से किकबैक्स लेंगे। इनकी कोशिश तो ये होती है। अभी पिछले 3-4 महीने में जब से ये पिछली हुकूमत और रजीम चेंज वाला काम हुआ है, तो कोई करप्शन का कोई ऐसा मेजर केस या कोई ऐसा सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट इन्होंने नहीं ढूंढा, ना ही मिला इनको, क्योंकि वो लोग करप्शन कर ही नहीं रहे थे। अब वो तोशा खाना और इस तरह की बातें कर लेना, इट इज़ जस्ट नथिंग, यानी इट्स नॉनसेंस। जब मैंने आपको एक चीज़ गिफ्ट दे दी, आप उसको फेंक दें, किसी को दे दें, बेच दें, इट्स अप टू यू, यानी इट्स नन ऑफ योर कंसर्न, एनीबॉडीज कंसर्न के जो उसके ऊपर क्या केस बनता है। आपने किसी को गिफ्ट दे दिया, दैट्स इट। तो अगर ये ईरान से तेल लें तो मैं समझता हूँ कि ईरान से तेल लेना ज़्यादा फिजिबल है, क्योंकि ईरान से बेशुमार क्रूड ऑयल और डीजल वगैरह जो है मोटर बाइक्स पे आता है, स्मगल होके आता है। तो अगर आप उसको लीगलाइज कर लेते हैं, रेगुलराइज कर लेते हैं और इस तरह से पेट्रोल को आप यानी अपनी इकोनॉमी में ऐड करते हैं एट ए चीपर प्राइस, सो यू आर वेल ऑफ। ये ऑफर तो सिर्फ इंडिया के लिए है ना, पाकिस्तान के लिए तो नहीं है ना? ट्राई नहीं कर रहे ना जी,
हम ट्राई नहीं कर रहे। मेरी बात सुने, अगर हम ट्राई नहीं कर रहे, हम रशिया के साथ जो हमारे मामला थे, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में पहले दिन ही जब वो रशिया चले गए थे, उसके बाद जो हमें रिजल्ट्स भुगतने पड़े वो भी आपके सामने है, ठीक है, और वो भी सारी सिचुएशन आपके सामने है। डर रहे हैं लोग, उससे ये डर रहे हैं कि अगर हमने वो स्टेप लिया तो हमारे साथ भी वही ना हो जो IK के साथ हुआ है। इस वजह से ये लोग आगे कोई स्टेप ले नहीं सकते। फिर वो ब्लॉकिंग है, एक ब्लॉक बना हुआ है चाइना का, चाइना रशिया और ये ब्लॉक, और दूसरी तरफ जो है अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं। तो हम लोग जो है, हमारे में इतनी, यही तो बात की थी ना इमरान खान ने 2013 में, जबकि ये इलेक्शन जीत रहा था, उस वक्त इसको गिराया गया लिफ्टर से, और उस वक्त इसके मुंह से ये निकला था कि मैं ड्रोन हमले नहीं होने दूंगा। ठीक है, उन कमेंट्स की वजह से इसको इलेक्शन नहीं जीतने दिया गया था। अदरवाइज ही वाज विनिंग ऑल द पोल्स, पॉपुलर पोल्स भी जीत रहा था, बाकी दूसरे जो इंटरनेशनल पोलिंग होती है इलेक्शन से पहले, उनमें भी तो टॉप पे था ये। लेकिन इसको पहले गिराया गया, क्यों? वो एक अटेम्प्ट थी इसकी किलिंग अटेम्प्ट थी, इसकी मर्डर अटेम्प्ट थी, ही सर्वाइव्ड, और उसके बाद इसको इलेक्शन में हरा दिया गया। किसी को अगर याद हो RTS कैसे बैठा और मॉडल टाउन में कैसे उसने तकरीर की नवाज शरीफ ने कि जी मुझे 2/3 मेजॉरिटी दें, और 11 बजे वो तकरीर कर रहा था, जो कि रिजल्ट आते आते सुबह हो जाती है। तो ये सारी गेम्समैनशिप है। सर, इधर तो रात को गवर्नमेंट कुछ और, दिन में कोई और, तो कोई कुछ पता नहीं चलता कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कहाँ पर स्टैंड कर रही है। मैं आपसे ये सवाल करना चाह रही हूँ कि सर, जिस हिसाब से इंडिया जो है रशिया से सस्ते दामों क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है, और अब इस तरह ईरान के ऑफ़र आ जाना, तो आपको नहीं लगता कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं आज की डेट में बहुत अच्छी हैं और किसी सुपर पावर कंट्री के आगे वो नहीं झुकता? जी जी बिल्कुल, कोई शक नहीं है इसमें। दे आर फेवरिंग देयर नेशन। अब उन्होंने वहाँ पे पेट्रोल के प्राइस जो यहाँ पे हमने बढ़ाई थी, उन्होंने कम कर दी थी, बिकॉज दे वर बाइंग पेट्रोल एट अ चीपर रेट, एंड नाउ वी कांट टेक सच काइंड ऑफ डिसीजंस। व्हाई? बिकॉज वी हैव ए नॉन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये लोग उन असम्बलियों में बैठे हुए हैं जिनको ये कह रहे थे कि जी ये रॉन्गली पोल्ड असम्बलीज हैं, ये सारे लोग जो हैं गलत तरीके से इलेक्ट हुए हैं। अब वही लोग जो हैं उन्हीं असम्बलियों को यूज़ करके नैब को भी एलिमिनेट कर दिया। इलेक्शन कमीशन वाला तो वैसे ही इनका बना हुआ है, इल्ज़ाम IK पे लगा रहे हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन वाला जो है उसको मिलिट्री ने दिया था कि भाई जान इसको लगा लें, अब लगा के वो अपने काम पूरे करवा रहे हैं। अब ये 20 सीटों का जो इलेक्शन है, बहुत जोर लग रहा है दोनों तरफ, लेकिन रिजल्ट 93-7 है। आप देखिएगा कौन जीतेगा। तो अब देखिए 93 जो 94 उनके लिए हो जाएगा। तो ये मैजिक होता है यहाँ पे, जिसको शहबाज शरीफ का झुरलू कहते हैं इसको। सर, ये तो हमारे हो गए ना इंटरनल मैटर्स, यहाँ पे बात मैं कर रही हूँ एक्सटर्नल मैटर्स की। इंटरनल मैटर्स में आपके पास इतनी विल पावर ही नहीं है, इतने गट्स ही नहीं है कि आप डिसीजन ले सके कि हमने ईरान से बाय करना है या हमने रशिया से बाय। यू कांट डू दैट। सैंक्शंस, सर देखिए, इंडिया जो है इतनी बड़ी बड़ी सैंक्शंस के बावजूद फिर भी खरीद रहा है, और उसको वो किसी भी सुपर पावर कंट्री के आगे नहीं झुक रहा। तो सर, इसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं कि इंडिया आज की डेट में क्यों नहीं झुकता, जबकि पाकिस्तान जो है वो सबसे पहले सिलेंडर कर देता? इंडिया एक, जैसे मैंने शुरू में बताया, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और इंडिया हिंदू कंट्री है, and we being Muslims, इसलिए ग्रो कर रहे हैं। yes of course, what's happening with the Muslims there? They are trying to eliminate the Muslim population. सर, अगर इस तरह की बात थोड़ा सा आगे आइएगा, इस टाइम वहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है ना इंडिया में 25% हो चुकी हैं, जबकि जब हिंदुस्तान बना सिर्फ 5% माइनॉरिटीज़ थी, अब 25% हो गई है। तो मतलब अगर इस तरह होता तो फिर मुसलमानों के साथ वहाँ पे अगर ज़्यादती हो रही होती तो UAE जम्मू एंड कश्मीर में बिजनेस ना करता। मुसलमानों की जो पॉपुलेशन है, मतलब वहाँ पर पॉलिटिशियंस में देखते हैं, पॉलिटिक्स में देखते हैं, वहाँ पे मुस्लिम लोगों को भी हम मतलब देखते हैं। तो सर, अगर इंडिया, पहली चीज कि हिंदुस्तान बना नहीं था रिबाहा, हिंदुस्तान पहले से था, हिंदुस्तान आजाद हुआ था, पाकिस्तान बना था। दूसरी चीज कि ये जो भाई साहब कह रहे थे कि एलिमिनेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, तो जरा अपने गिरेबा में झांक कर देखें कि 47 में जब आपका मुल्क बना, तब उस वक्त वहां पे हिंदू की संख्या कितनी थी? हिंदुओं की संख्या 16-17% थी। आप लाख बहाने बना लें, लाख बांग्लादेश का हवाला दे दें, लेकिन इस समय 1% से भी नीचे चली गई है आपके यहाँ जनसंख्या, अल्पसंख्यकों की, माइनॉरिटीज की। हमारे यहाँ माइनॉरिटीज की संख्या आप देख ही रहे हो कि 47 में क्या थी और आज उससे कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अगर यहाँ पे एलिमिनेशन चल रही होती, यहाँ पे सप्रेशन चल रही होती, तो उनकी संख्या बढ़ती नहीं, आपकी तरह घटती। तो एलिमिनेट और सप्रेशन आप कर रहे हो, और ये दुनिया देख रही है।
आपके बोल देने भर से ये झूठ जो है वो सच में तब्दील नहीं हो जाएगा। दुनिया फैक्ट्स देखती है, फिगर्स देखती है, और फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो भारतीय के पक्ष में है, भारत के पक्ष में। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा। वीडियो था कि ईरान ने ऑफर किया है इंडिया को चीपर क्रूड ऑयल, जिस तरह से रशिया से वो परचेज कर रहा है। तो क्या इंडिया ईरान से ख़रीदेगा रशिया से छोड़ के? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया भी नहीं ख़रीदेगा, क्योंकि इंडिया को जितनी मुश्किलात आ रही हैं रशियन ऑयल लेने में, और जितना प्रेशर बढ़ रहा है उनका, अमेरिका का, यूरोप चाहे जितना मर्जी खरीदता रहे, नहीं करता रहे, इंडिया ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया है। उनके जयशंकर ने बहुत अच्छी बातें और उनकी काफ़ी सारी चीज़ें वायरल भी हुई कि उन्होंने आईना दिखाया अमेरिका को, लेकिन फिर भी मुसलसल प्रेशर है अमेरिका का, आप उनके जो शिप्स हैं उनको वहाँ से हटा दें, आप वहाँ से ना ख़रीदें। लेकिन इंडिया रशिया से तो ख़रीद रहा है, लेकिन ईरान का मामला कुछ और है। ईरान का मामला बहुत ज़्यादा मुश्किल है। रशिया पे संक्शन है सिर्फ यूक्रेन वॉर की वजह से, लेकिन ईरान और इसराइल और अमेरिका, इनकी तो खुली एक जंग है दोनों तीनों ममालिक के इस चीज़ के होते हुए, और वो कभी भी अमेरिका नहीं होने देगा कि इंडिया ईरान से ऑयल ख़रीदे। अगर हो जाए तो ये एक हिस्टोरिक चीज़ होगी, और पाकिस्तान को भी इससे सीखना चाहिए कि आपके तो पड़ोस में है, आपके तो बाउंड्री लाइन तक उन्होंने लाइन बिछा दी हुई है, पाइपलाइन आ चुकी है जहाँ से आपने वहाँ से गैस और ऑयल लेना था, लेकिन आप लोग अपने जो नेशनलिज्म को साइड पे रख के चीज़ों को सोचते हैं, और आपको नहीं ख्याल कि अगर हम यहाँ से लेंगे तो हमें कितना फ़ायदा पहुँचेगा, उसका फ़ायदा हमारी आवाम को कितना पहुँचेगा। अब देखिए, ईरान से जो तेल स्मगल होकर बलूचिस्तान में आता है बाइक्स पे, वहाँ पे जो पाकिस्तान में प्राइसेस हैं उससे 50% से भी कम है, वहाँ पे बिकता है। वो वहाँ से तेल ला के यहाँ पे बेचते हैं, और उनके कुछ एरियाज़ में पेट्रोल पंप स्टेशन में ये ऑयल बिकता है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे करीब में, पड़ोस में हमारा वो मुस्लिम भाई ब्रदरहुड वाला मामला भी नहीं हम यहाँ पे देखते, लेकिन हम यहाँ पे महंगा तेल ख़रीद रहे हैं सऊदी अरेबिया से और दूसरे तीसरे ममालिक से। तो इन सारी चीज़ों से हमें निकल के नेशनलिज्म की तरफ आना पड़ेगा, फिर ही हमारी बात बन सकेगी, जिस तरह से भारत आ चुका है। लेकिन अभी के लिए भारत के लिए ईरान से ऑयल परचेज़ करना मेरा ख्याल है थोड़ा मुश्किल है। अगर हो जाए तो मेरे लिए भी खुशी की बात होगी, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से बाकी मामलात में अपनी दिलेरी दिखाई है, इस मामले में भी दिखाएगा। बिल्कुल ये ज़बरदस्त तरीके से। तो दूसरे नंबर पे मैं आलोक सर से कहना चाहूँगा कि जहाँ पे मुल्कों की बाउंड्रीज मिलती होती हैं तो वहाँ से कच्चा तेल जो है वो पाइपलाइन के ज़रिए जाता है, और जहाँ पे बाउंड्रीज नहीं मिलती वहाँ पे फिर सी के ज़रिए आता है, समुद्र के ज़रिए आता है। तो ये आप भी अपने नॉलेज में इजाफा कर लें कि जहाँ कच्चा तेल जो होता है वो भी तेल ही होता है, ठीक है, वो भी पानी की तरह होता है, वो पाइपलाइन के ज़रिए आता है। और इस मंसूबे के ऊपर काम हुआ भी है, और ईरान और पाकिस्तान की सरहद तक वो जो है ना पाइपलाइन पहुंच भी चुकी हुई है। और दूसरे नंबर पे उन्होंने जो बात की कि इंडिया रशिया से तेल परचेज जो है ना 30% कम जो है ना वो परचेज कर रहा है, वो उनके मुआहदे भी हो चुके हैं, लेकिन वो वहाँ से आते आते यहाँ तक जो वो रशिया जो है ईरान भी नहीं गुजरने देगा, अफगानिस्तान के ज़रिए भी नहीं आ सकते, पाकिस्तान के ज़रिए भी नहीं आ सकता, जो छोटा रूट है। जब वो लंबे रूट से लेकर आएंगे तो वो वहीं पर उसी कीमत पर ही उसको मिलेगा जिस कीमत पर वो उनको दूसरी कंट्रीज से मिल रहा है। इसलिए ईरान ने उनको ऑप्शन दिया है कि ये आपके करीब है, आप यहाँ से खरीदेंगे तो आपको तेल जो है ना वो सस्ता पड़ेगा, और इससे आप जो है ना अपनी इकॉनमी को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका बहादुर जो है वो ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि अगर ऐसा होने देगा तो पाकिस्तान सबसे लेकिन पहले पिछले दिनों नज़र आया है कि अमेरिका भी जाके पाँव पड़ रहा है ईरान के, और उसको शामिल करने की कोशिश कर रहा है, उस पर जो सैंक्शन है उसको हटाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं ये बातचीत चल रही है कि अब ईरान को शामिल किया जाए। दुनिया में जिस तरह महंगाई की लहर आई हुई है, खुद अमेरिका भी इसको झेल रहा है। तो अमेरिका अगर ईरान को शामिल करता है तो फिर वो सऊदीया से हाथ धो रहा है, इसलिए अमेरिका कभी भी ईरान को शामिल नहीं करेगा। यही वजह है कि आज देखें सऊदी अरेबिया और ईरान की जो आपस में जो बनती नहीं है वो इसी वजह से कि अमेरिका बहादुर बनने नहीं तो देता। सबसे पहले इनकी बना दें। हाँ, तो ये आपस में एक दूसरे के साथ बनाएंगे तो एक दूसरे के साथ मिलजुल जाएंगे। तो मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनको मिलना भी चाहिए। तो जिससे देखिए इन दो कंट्रीज के मिलने से पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा कि ऑयल जो परचेज जो है ना वो इतनी कीमतें बढ़ रही हैं तो वो कम हो जाएंगी। जैसे ही आप देखें
पिछले दिनों में जो काफ़ी साल पहले जो मुशर्रफ दौर में भी ईरान से पाबंदियां हटी थी तो तेल एकदम मार्केट में नीचे गिर गया था। तो जैसे ही ईरान से पाबंदियां हटेंगी तो फिर क्या होगा, ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाएंगी। और ऊपर से ये है कि उसके ऊपर पाबंदियां हैं और यूक्रेन वार शुरू हो गई है, जिसकी वजह से भी ऑयल प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए, हिस्ट्री की सबसे महंगी तरीन हो गई थी। इसलिए ये चीज़ें मैटर करती हैं। बिल्कुल अगर ईरान ने ऑफ़र किया है तो इंडिया को यहाँ पे भी आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि रशिया के साथ अगर वो कर सकते हैं तो ईरान के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ रशिया से ज़्यादा ताल्लुकात हैं इंडिया के, क्योंकि ईरान के अंदर चाबहार के अंदर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है और बहुत ज़्यादा ताल्लुकात पाकिस्तान से ज़्यादा ताल्लुकात ईरान के साथ इंडिया के हैं। बिल्कुल इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस चीज़ के अंदर आम आवाम को फ़ायदा पहुँचता है उसे पहुँचाना चाहिए। इससे क्या होगा, इकॉनमी इंडिया की भी बेहतर होगी। इससे क्या होगा, ईरान के अंदर भी जो है ना वो कुछ रिलैक्सेशन उनको मिलेगी, उनकी चीज़ें परचेज होंगी, पेट्रोलियम। तो वो क्या होगा, दोनों ममालिक का फ़ायदा है। इसमें किसी को भी खातर में नहीं लाना चाहिए। इसमें अमेरिका को भी देखना चाहिए कि देखें ये मुल्क की अंदरूनी मामलात हैं, इनके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। जिस चीज़ के ऊपर जो इंतहा पसंदी है उसके ऊपर अगर आप पाबंदी लगाते हैं तो वो होनी चाहिए, लेकिन अगर बिला वजह की पाबंदियां हैं तो उनको खातर में नहीं लाना चाहिए। इंडिया को इससे बिल्कुल फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगर ये वही सेम प्राइस के ऊपर अगर ईरान से देते हैं तो ये सस्ता पड़ेगा। इनको यहाँ से या वहाँ तक लेके जाना समुद्र के ज़रिए आसानी होगी, बजाय कि रशिया से ऊपर से लेके आना या इस तरफ से लेके आना। वो रूट बहुत लंबा है, वो उसमें अंदर वो जो काफ़ी टाइम भी लग जाता है उसमें आने जाने में। तो इसलिए इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि देखते हैं आने वाले टाइम में इंडियन गवर्नमेंट इससे फ़ायदा उठाती है या नहीं। अभी तो ये सिर्फ बातें हैं, जब चीज़ें ऑन द ग्राउंड आ जाएंगी फिर देखेंगे। आई होप सो ये बातें अगर बढ़ेंगी तो आगे देखेंगे इससे पाबंदियां हट जाएंगी। अगर इंडिया कोशिश करता है कि ईरान से पाबंदियां हट जाएं, क्योंकि इंडिया काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है, एफर्ट कर रहा है कि ईरान को आगे लेके आने की, उसको बैच में शामिल करने की। चलें जी, बहुत अच्छा है, कामयाब हो जाता है। आई होप सो कि सबके लिए फ़ायदे की बात अच्छा है अगर इंडिया कोशिश कर रहा है ईरान से पाबंदियां हट जाएं तो ईरान को भी आना चाहिए मार्केट में, और उसी तरह उनको भी हक है सारी चीज़ों का, क्यों उन पे इतनी पाबंदियां रखी हुई हैं। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार करें। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।